हेलो वेलकम टू डी मैथ। मैं दिलकुश सैनी और आज अपन यहाँ पर 2024 का पीवाईक्यू करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने इस पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं, जिनके मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, जिनमें मैंने फर्स्ट वीडियो में यहाँ पे एमसीक्यू के क्वेश्चंस करवाए हैं। उसके बाद में जो 1 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट वाले, उनको करवाया मैंने। देन अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट जो थर्ड वाला वीडियो है, तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। आज क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, मतलब मैंने इससे पहले सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब अपन सेक्शन बी की बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर अपन यहाँ पर फर्स्ट लेने वाले हैं दोस्तों। वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 अपन यहाँ पर लेने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे सारा पूरा मैं इसमें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और सारे जो भी क्वेश्चन है उनका बेसिक्स में बताता हूँ। उसके साथ साथ उसके अदर अगर उसमें है तो वो चीज़ भी बताने की कोशिश करता हूँ, जिसके माध्यम से आप इसी क्वेश्चन को नहीं दूसरे क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास दोस्तों, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अपन को बताया जा रहा है कि अपन को प्रूव करना है कि जो अपने पास यहाँ पे रूट 5 है एक इरेशनल नंबर। अब देखो, अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो भी अगर प्राइम नंबर रूट के अंदर आता है तो वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। बट क्वेश्चन में अपन को प्रूव करके बताना है दोस्तों। तो जब भी ऐसे इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना, उसमें थ्योरी सेम टू सेम चलेगी, बस आपको नंबर चेंज करने मैं बता दूंगा इसमें कि अगर रूट 5 की जगह पर और आता है तो आपको क्या करना है, सारा मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो कुछ नहीं करना आपको इसमें, मतलब जितने भी रूट 5 मतलब इसके इरेशनल नंबर प्रूव करने के जितने भी क्वेश्चन है जिनकी सबकी थ्योरी सेम होती है, बस यहाँ पे जैसे रूट 5 है ना, तो ये 5 चेंज हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको जब भी अपन सोल्व करेंगे या प्रूव करेंगे दोस्तों, तो आपको इसमें करना है क्या, वो ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पर लेट करेंगे ना, इसका अपोजिट लेट करेंगे। अपन ये बोल रहे हैं कि प्रूव करो रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अपन इसको उल्टा लेके चलेंगे। अपन मानेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो फिर अपन को इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको रूट 5 को रैशनल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो रूट 5 है ना, वो अपने पास एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा दोस्तों? रैशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट लेट रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। मैंने लिख दिया कि जो रूट 5 है एक रैशनल नंबर है। अगर अपन इसको बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर है, तो अपन बोल सकते हैं कि देन इट मस्ट बी, या रूट 5 मस्ट बी इन द फॉर्म। इस जो भी अपने पास ये दे रखा है, इसको अपन कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों? पी बाई क्यू की फॉर्म में अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में अपन इसमें लिख सकते हैं जब भी। और अपने पास आपको ध्यान होना चाहिए कि अपने पास जो भी रैशनल नंबर होता है ना, उसको फ्रैक्शन में अपन लिख सकते हैं, जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में अपन बोलता है ना। ऐसे जो भी रैशनल होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहां पर क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये अपने पास कंडीशन होती है दोस्तों। दूसरी बात, यहाँ पर जो पी और क्यू है ना, पी एंड जो क्यू है अपने पास, वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? को प्राइम का मतलब क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। को प्राइम, ये दोनों अपने पास को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जैसे जैसे 5 आ रहा है ना, तो फिर ऐसा नंबर लेना है जिन दोनों में कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 12। अब ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए, मतलब इसमें और इसमें दोनों में अगर आप ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें सेम कॉमन आ जाए। ऐसा देखो, इसमें भी 5 से डिवाइजेबल है, ये किसी और नंबर से डिवाइज, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर नहीं है, मतलब ऐसे पी और क्यू नहीं है अपने पास। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों को कोई सेम नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, ऐसा अपन ने यहाँ पर बोला है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखना। अब जब भी अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अपन इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। जो अपने पास अंडर रूट 5 है, इसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू अपने पास पी हो गया। अब अपन क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो, इधर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, एंड क्यू का करेंगे तो क्यू स्क्वायर
इधर आ जाएगा पी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इसको इक्वेशन नंबर अपन यहाँ पर 1 दे देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना हर क्वेश्चन में थ्योरी सेम होने वाली दोस्तों, बस यहाँ पर जो डिजिट है ना वही चेंज करनी, बाकी आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हो रिलेटेड, मैं करके बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि नंबर डिजिट से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 मल्टीप्लाई मैंने 3 लिखा इज इक्वल टू मैंने 6 लिख दिया, इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 6, या फिर थोड़ा बहुत इसको मैं चेंज करता हूँ और एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे कलर में व्हाइट लेता हूँ। देखो मैंने बोला यहाँ पर कि एक नंबर है अपने पास, यहाँ पर मान लीजिए 9 स्क्वायर नंबर है और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। अब ये देखो, अब कहने का मतलब है यहाँ तो मैंने क्या सेम ले लिया, तो इसका मतलब है कि इस 3 से ये 9 डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही तो है ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो क्या है बेटर समझने के लिए थोड़ा बहुत मैं इसको है ना आपको ऐसा समझाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से अब समझ में आएगा, यहाँ से क्या समझ में आएगा आपके कि जो पी स्क्वायर है ना वो डिविजिबल है किससे 5 से, इज डिविजिबल बाई 5। ये तो समझ में आ गया ना भाई। किसी भी नंबर को जैसे 6 है इसको अगर अपॉन में 2 आ रहा है तो इधर अगर फ्रैक्शन मतलब पॉइंट डेसिमल नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो वही सेम चीज यहाँ पे कि अगर मैं पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करता हूँ तो अपने पास क्यों आ रहा है कि यहाँ पे इंटीजर होता है। क्यों? क्योंकि √5 को अपन ने यहाँ पे क्या माना है, रैशनल नंबर माना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू यहाँ पे 0 नहीं है और एक ये इंटीजर है दोस्तों। क्या चीज है? इंटीजर। तो जब भी अगर अपने पास 5 से पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू स्क्वायर आ रहा है, मतलब क्यू स्क्वायर एक इंटीजर है और इंटीजर आ रहा है मतलब पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। और एक प्रमेय होती है अपने पास, एक थ्योरम होती है, अगर किसी भी स्क्वायर वाला नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर हटा के अपन उसी नंबर से डिवाइड करें तो भी डिवाइड होता है। जैसे 9 का क्यूब है ना, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा। या मान लो 6 का जो स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपने पास एक थ्योरम होती है अपने पास। क्या होती है अपने पास दोस्तों? थ्योरम होती है ये। तो आपको ये थ्योरम याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सो अपन कह सकते हैं यहाँ पर, सो अपन क्या कह सकते हैं कि P इज डिविजिबल बाई 5, मतलब P भी किससे डिविजिबल होगी? 5 से अपने पास यहाँ पर डिवाइड होगी दोस्तों। तो अगर अपन यहाँ पर मैंने बोला कि P भी डिवाइड होगा किससे? 5 से, तो मैं अगर P में 5 से डिवाइड करूँ कुछ नहीं कुछ टाइम्स बाद जाएगा अपने पास डिवाइड। तो मैंने मान लिया वो नंबर यहाँ पर C मान लिया, वो नंबर अपन ने यहाँ पर C मान लिया, या फिर आप एक काम करो इसको A मान लो। वो नंबर मैंने यहाँ पर क्या मान लिया दोस्तों? A नंबर मान लिया भाई। A टाइम यहाँ पे अपने पास P में 5 का डिवाइड हुआ। अब देखो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो P इज इक्वल टू 5 A आ रहा है अपने पास। कितना आ रहा है? 5 है। तो यहाँ पे मैं बोथ साइड में स्क्वायर करूंगा तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर A स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन अपने पास 2 हो गई दोस्तों। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बात करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, मैं बात कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर एंड 2 की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 में है यहाँ पे पी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी पी स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर तो एज इट इज रखा, और जो यहाँ ये पी स्क्वायर आ रहा है ना इसमें यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू रख दी कितनी? 25। यहाँ से ए स्क्वायर मैंने यहाँ पर रख दिया है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर क्या करना है अपन को, यहाँ पर देखो कट रहा है ना ये, तो यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 5 स्क्वायर, मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये क्यू स्क्वायर के अपॉन में मैंने यहाँ पे 5 भेज दिया, इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है? ए स्क्वायर आ रहा है। इक्वल टू में क्या आ रहा है? ए स्क्वायर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर भी आपको मालूम चल रहा होगा, मतलब ये क्यू भी किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से हो रहा है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी अपने पास क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। जब अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो क्यू भी किससे डिवाइड होगा? क्यू भी अपने पास डिवाइड होगा किससे? 5 से। तो क्यू इज डिविजिबल बाई 5। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पे देखा कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा।
अब देखो दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि P और Q अपन ने ऐसे लिए हैं जो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि दोनों में किसी सेम नंबर का भाग ही नहीं जा रहा, मतलब डिवाइड नहीं हो रहे सेम नंबर। बट अपन ने यहाँ पर देखा कि P किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, और यहाँ पे जाके अपन को पता चला भाई Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। मतलब अपन ने तो वहाँ ये लिया था भाई किसी से डिवाइड नहीं है, ऐसे नंबर हमने लिए, लेकिन नंबर अपने पास कैसे निकल के आ रहा है कि ये तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अपन को यहाँ पे जो अपन ने लिया है ना, उसी का अपने को विरोध मिल गया यहाँ पे। क्या उसका एक अपन खुद गलत साबित हो गए दोस्तों। इसका मतलब सिंपली ये है कि हमने जो लिया था ना, उससे अपन गलत साबित हो गए। हमने लिया था दोनों को प्राइम है, लेकिन जब हमने सोल्व करा तो यहाँ पर पता चल रहा है ये तो 5 से डिविजिबल है दोनों नंबर, मतलब दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब अपन यहाँ पर गलत हो गए हैं। जब भी ऐसा आता है तो देखो अपन यहाँ पर जो थ्योरी लिखने वाले हैं वो है, तो अपन बोल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर P, मैंने बोला कि P एंड जो Q नंबर है अपने पास, उसके कॉमन फैक्टर आ गया कौन, हैव ए कॉमन फैक्टर, हैव कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर कौन आ गया, 5। हमें यहाँ पर मालूम चला कि P एंड Q के तो कॉमन फैक्टर आ गया 5, तो अपन को यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मिला। सो देयर इज ए contradiction has पर आवर एजप्शन। जो अपन ने एजप्शन मतलब जो अपन ने एज्यूम करा था, यहाँ पर जो अपन ने लेट करा था, उस एजप्शन के यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्टर आ गया। मतलब जो यहाँ पे हमें पता चला कि P एंड Q के तो कॉमन फैक्टर निकल के आ गए अपने, और अपन ने तो यहाँ बात करा था कि को प्राइम नंबर है, तो ये अपन ने जो एजप्शन करा था उसका कॉन्ट्राडिक्ट मिल गया यहाँ पर। तो कॉन्ट्राडिक्ट मिल गया तो अपन कह सकते हैं कि वी हैव एजम्ड P एंड Q आर को प्राइम बट देयर आर ए कॉमन फैक्टर ऑफ। हमने क्या माना था कि हमने माना था वी हैव एज्यूम्ड, हमने माना कि एज्यूम्ड करा हमने P एंड Q आर को प्राइम। हमने एज्यूम्ड करा था कि P एंड Q आर अपने पास को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। बट यहाँ पर हमारे पास बट यहाँ दे ए कॉमन फैक्टर ऑफ 5। क्या कह रहा है ये कि हमने यहाँ पे माना कि P एंड Q तो को प्राइम नंबर अपन ने यहाँ पर लेट करा था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर निकल रहा है कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। यहाँ पर तो यहाँ पर दिए कॉमन फैक्टर, बट इसका तो एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अपन ने स्टेटमेंट दिया था वो कॉन्ट्राडिक्ट है आवर एजप्शन। तो जो अपन ने यहाँ पे दिया था, जो स्टेटमेंट दिया था, तो आवर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट, तो जो अबव स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट के हिसाब से अपना जो एजप्शन है, जो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट निकल के आया उस स्टेटमेंट के हिसाब से अपना जो एजप्शन है वो गलत हो गया है। तो देखिए अपन इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर द अबव स्टेटमेंट contradict our assumption। सो या फिर therefore, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5। अब देखो अपने यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट मिल गया रेशनल नंबर लेने में, तो फिर अब रेशनल नहीं तो क्या होगा, इरेशनल ही तो होगा। तो अपन यहाँ पे फिर बोल देंगे therefore √5 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से यहाँ पर करना अपन। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यहाँ पर अपन को अगर √5 की जगह पे और नंबर आता है ना, जैसे मान लो यार √5 की जगह √3 आ गया, मतलब 3 आ गया, तो जहां 5 आ रहा है ना वहां पे 3 करना है। जहां 5 आ रहा है वहां पे आप क्या करना है, 3 लिखना है। बाकी सेम थ्योरी वही रहेगी, आपको वही √3 आ गया, √3 को रेशनल लेना पड़ेगा, वही P/Q की फॉर्म में लिखना है। P एंड Q आर को प्राइम है, √3 को यहाँ पे लिख देना है, यहाँ 5 पर √3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख दो। जहां 5 आ रहा है वहां पे 3 लिख के आप अलग नंबर वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे √5 के लिए अलावा जैसे √2 का निकाल सकते हो, √3 का क्वेश्चन कर सकते हो, √7 का कर सकते हो, बहुत सारे चीजें हैं
जिसको आप कर सकते हो, लेकिन थ्योरी सेम यही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है दोस्तों। एग्जैक्ट पूरी मीनिंग भी आपको इधर से इधर नहीं करनी, बस आपको जहाँ नंबर डिजिट है ना, जैसे 5 है तो उसकी जगह 2 रख दो या 3 रख दो या 7 रख दो या 11 रख दो, बाकी थ्योरी सेम रहने वाली है दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अपने पास फाइंड जीरोज फाइंड करना है, दिस पोलिनोमियल अपने पास यहाँ पे दे रखी है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, सोल्व करना है अपन को, सॉल्व। तो ये है 2x² माइनस x माइनस 6। जब भी जीरोस निकालने होते हैं उसको पहले जीरो के अपन को इक्वल करना है। यहाँ पर जीरो के इक्वल करने के बाद हमें देखना है कि इस नंबर के दो पार्ट करने हैं, और उन दोनों पार्ट को अगर अपन ऐड करें तो वापस माइनस का x आना चाहिए, प्लस उन दोनों दो पार्ट करेंगे उन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब 2x² मल्टीप्लाई -6, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x² आना चाहिए। तो 12 कब आता है दोस्तों, 4 × 3 आता है, और इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है और यहाँ पर 1 आना चाहिए। माइनस का 1 आ रहा है, इसका मतलब माइनस की डिजिट अपन को बड़ी लेनी है और प्लस की डिजिट यहाँ पर छोटी लेनी है, और माइनस का 6। अब देखो यहाँ पर मैंने जो इसके दो पार्ट करे ना -x के, तो उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस यहाँ पर 12x² आ रहा है माइनस का। देखो 4 3 12 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पे दो दो टर्म्स को लेके उनमें कॉमन लेंगे, तो पहले इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है अपने पास, एक तो 2 आ रहा है, एक x आ रहा है, तो यहाँ पे x रह गया -2, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पे हो गया 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब अपन यहाँ पे x -2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो अपने पास यहाँ पे बचा 2x + 3 इक्वल टू अपने पास 0। अपन अपने पास या तो क्या होगा, x -2 0 होगा, या फिर अपने पास कौन होगा 2x + 3 0। इनमें से या तो एक 0 होगा या दोनों 0 होगा, तभी तो इक्वल में 0 आएगा दोस्तों। कोई भी दो नंबर का अगर प्रोडक्ट अपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 0 कब आ गया, या तो अपने पास a 0 होना चाहिए, या फिर b 0 होना चाहिए, या फिर बोथ होना चाहिए। या तो इन दोनों में से एक 0 होगा, या फिर बोथ ही अपने पास क्या होना चाहिए, a = b = 0 होना चाहिए, तभी तो 0 हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब या तो दोनों ही 0 होंगे या फिर एक 0 होगा, तब जाके यहाँ पर इनका प्रोडक्ट 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी या तो x -2 0 है या फिर 2x + 3 0 है, तो अपन ने इसलिए इनको यहाँ पर 0 के इक्वल करते हैं दोस्तों, क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है 2, और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3 उधर जाएगा माइनस का, तो x = हो गया -3/2। तो अपने पास जीरोस निकल के आया है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं zeros of the given polynomial are 2 and -3/2। ये आंसर जो गिवन पोलिनोमियल है उसके जो रूट निकल के आ रहा है 2 और -3/2 आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर क्रॉस चेक करना है दोस्तों, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो मेरे रूट निकले हैं वो सही है कि नहीं है। क्रॉस चेक कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, जो अपने पास रूट निकला ना, जो x की वैल्यू आई है उसको इस पोलिनोमियल में रख के देखिए, ये पूरी पोलिनोमियल 0 हो जानी चाहिए। जैसे मैं x = 2 रखता हूँ इसमें, तो 2 ये 2 का स्क्वायर माइनस ये 2 माइनस का 6, 2 का स्क्वायर करेंगे अपन यहाँ पर, एक सेकेंड दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर अपन ने कर दिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 हो गया, -6 -2 -6 हो गया -8 इक्वल टू 0। देखो 0 आ रहा है ना अपने पास, 2 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब अपने पास सही है। तो आप एग्जाम में अगर आपको लगा कि यार मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, जो रूट आया है आपको लग रहा हो, कंफ्यूजन हो, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो ऐसे पुट करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर, देन फाइंड द नंबर्स। अपन को यहाँ पर दो नंबर्स फाइंड करने हैं और दोनों नंबर्स का डिफरेंस वगैरह अपन को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसको इजीली अपन यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो सॉल्व करते हैं, तो अपन को लेट कर ले यहाँ पर, लेट द फर्स्ट नंबर बी x मान लेता हूँ, एंड सेकंड नंबर में यहाँ पे मान लेता हूँ दोस्तों, एंड सेकंड नंबर
बी वाई है। ठीक है, एक नंबर मैंने x माना, एक नंबर मैंने y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास बोल्ड है कि दो जो नंबर है उनका डिफरेंस, मतलब एक नंबर x है, एक नंबर y है, और इन दोनों का डिफरेंस अपन को 26 अपन को यहाँ पर दे रखा है। तो अगर मान लो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो अपने पास 26 माइनस y उधर जाएगा तो प्लस आ गया, यहाँ से अपने पास फर्स्ट नंबर निकल के आ गया। इक्वेशन नंबर यहाँ से मैं फर्स्ट यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि वन नंबर इज थ्री थ्राइस टाइम्स एनोदर नंबर। तो ये बोल रहा है कि जो एक नंबर है वो जो थर्ड नंबर है, मतलब जो सेकंड नंबर है उसका 3 टाइम है, ऐसे ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों? ये बोल रहा है कि वन नंबर इज थ्राइस टाइम द एनोदर नंबर। तो वो नंबर अपन को फाइंड करना है। तो अपन ने देख लिया यहाँ पे जो एनोदर नंबर है उसका 3 टाइम कर दिया तो फर्स्ट अपने पास नंबर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 अपन यहाँ पर दे देते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों से देखो मैं एक यहाँ पर इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो 3y इक्वल टू यहाँ पे 26 प्लस y है, ये y इधर आएगा तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 है, तो 2y इज इक्वल टू हो गया 26। तो यहाँ पे अगर 26 उधर जाएगा तो अपने पास निकल के आ रहा है y इज इक्वल टू यहाँ पर 26/2 इज इक्वल टू यहाँ पर 13 आ रहा है। ऐसे ही अगर इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू या इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 में रख देता हूँ मैं। तो देखो x इक्वल टू अपने पास दे रखा है 3y और y की वैल्यू 13 है, तो x इज इक्वल टू हो गया 39 अपने पास आंसर आ गया। तो अपने पास यहाँ पर जो नंबर है सो नंबर्स आर कितना, एक तो 26 एंड दूसरा 39 अपने पास आया है। अब देख लो आप यहाँ पे 3 टाइम होना चाहिए फर्स्ट नंबर का, 26 ने यार 13 है ना, सॉरी 13। देखो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर थर्ड जो सेकंड नंबर है उसका 3 टाइम होना चाहिए। तो देखो क्या है अपने पास x की वैल्यू, अच्छा मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है क्या इसको, यार क्या कर रहा है भाई। कोई बात नहीं है, उल्टे सुल्टे में तो ऐसे, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट नंबर अपन ने 39 माना, सेकंड नंबर अपन ने यहाँ पे 13 माना था। तो अगर सेकंड नंबर का मैं 3 टाइम करूँ तो 39 अपने पास आ रहा है। तो इस तरीके से आप इनको चेक भी कर सकते हो दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर इफ डीई पैरेलल है बीसी के। तो जब भी यहाँ पे पैरेलल वाला ये क्वेश्चन आता है कि बीबीटी वाला क्वेश्चन है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का क्वेश्चन है जिसको अपन थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, तो इजीली यहाँ पे कर सकते हैं अपन। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि अपने पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अपन अगर कोई साइड बनाते हैं तो वहां पर जो अपने पास दो साइडों को अगर डिवाइड करता है तो दोनों साइडों को सेम रेशियो में कन्वर्ट करता है, ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब यहाँ पर AD अपॉन BD, मतलब AD रेशियो BD अपॉन में लिख सकते हैं रेशियो को, जो इक्वल होगा AE अपॉन CE के। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कब होगा, लेकिन ये इसके पैरेलल होना चाहिए, और ऐसा ही यहाँ पर अपन को दे रखा है। तो अपन को देखो यहाँ पर ये जो साइड है ना ED, इसके पैरेलल है कौन, DE जो है पैरेलल है BC के, पैरेलल है। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो ले लेते हैं अपन AE, एक सेकेंड, अपन यहाँ पे ले लेते हैं AE और इसका रेशियो आएगा किसके साथ, EC के। इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, AD अपॉन BD के। क्यों होगा, क्योंकि अपन को दे रखा है ED पैरेलल है किसके, BC के, या CD या DE बोल सकते हैं, ED बोल सकते हैं, ये दे रखा है इसलिए यहाँ पर पैरेलल है, सॉरी इसलिए इक्वल है इनका रेशियो। तो अपन वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, AE की वैल्यू है x+2, ऐसे अगर E और C की देखें तो x-1 है, इक्वल टू AD की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू x-2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इधर आएगा x-1, इसको तो मैंने इससे कर दिया और इसको इधर मैं करके लिख देता हूँ। तो x+2 और x-2 प्लस माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो इसको इजीली कर सकते हो। देखो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, 1 से करेंगे तो x, इधर देखो a+b और a
माइनस बी का फॉर्मूला, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस फिर बी वाली टर्म मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, प्लस यहाँ पर जो दोनों के साइन सेम है, ठीक है। यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल टू बचा अपने पास -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया निकल के 4 आ गया, और अपन को यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये अपने पास यहाँ पर कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड 3 एंड 5 एंड 7, दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहने का मतलब यह है कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास x एंड 3 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास 5 एंड 7। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की अपन को डिस्टेंस दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है 5 यूनिट दे रखी है। कितनी दे रखी है इसकी डिस्टेंस 5 यूनिट दे रखी है। हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है तो हमें पता है यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x1 एंड x2 के सॉरी x1 एंड y1 के कोऑर्डिनेट होते हैं। इसके x1 एंड y1 के कोऑर्डिनेट होते हैं और ये वाले कोऑर्डिनेट होते हैं x2 एंड y2 का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें मालूम चल गया कि कौन x1 है कौन x2 है। तो x2 यहाँ पर 5 आ रहा है तो 5 लिखेंगे, माइनस फिर x1 यहाँ पर x आ रहा है तो x लिख देंगे, प्लस यहाँ पर देखो ये होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर y2 अपने पास यहाँ पर 7 दे रखा है, माइनस y1 जो है अपने पास 3 है, इसका होल स्क्वायर। और हमें पता है ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है और हमें डिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर जो d की वैल्यू अपन रख देंगे कितनी 5। अपन को कितना दे रखा है ये 5 दे रखा है, ठीक है। 5 रखने के बाद देखो यहाँ पर ये तो 5 इज इक्वल टू ये अंडर रूट के अंदर यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पे मैं लगा के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू x है, तो a का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x करेंगे और प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7 माइनस 3 करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये हो गया 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या आएगा 25 और 16 प्लस करेंगे अपने पास यहाँ तो 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 41, और ये माइनस का ये हो जाएगा 10x और ये प्लस हो गया x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे अपन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अपन यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो जब भी दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो इधर तो होगा 5 का स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे इस अंडर रूट का, तो ये पूरा अंडर रूट हट जाएगा और अंदर की जो वैल्यू है वो एज इट इज अपने पास ऐसे से आ जाएगी। तो देखो 5 का स्क्वायर करेंगे अपन तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 25 इक्वल टू अपने पास है 41 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, 25 उधर जाएगा और 41 में से माइनस होगा तो 16 बचेगा, तो माइनस का 10x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं। और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x है, माइनस का 10x और ये प्लस का 16 इक्वल टू 0, इस तरीके से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है जिसको अपन इजीली यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं या दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर इस 10x के दो पार्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए, और एडिशन वापस करें तो 10x आना चाहिए। तो माइनस का 8x और माइनस का 2x करेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ते तो वापस 10 आ रहा है और मल्टीप्लाई 16 आ रहा है। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 8 बचा, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x माइनस 8 अपने पास यहाँ पर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इसकी। तो देखो अपने पास एक x माइनस 8 कॉमन लिया मैंने इसमें से, तो यहाँ पर बचा अपने पास x और -2 इक्वल टू 0। तो मैं स्टार लगा के या तो अपने पास x माइनस 8 0 होगा या फिर अपने पास x माइनस 2 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा। तो अपने पास दो वैल्यू मिल रही है, तो अपने पास दोनों वैल्यू अगर इसमें रख के देखते हैं अपन चेक करते हैं तो दोनों ही वैल्यू अपने पास यहाँ पर
आ जाएगी दोस्तों। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सो x इज इक्वल टू 8 एंड 2 अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों ही वैल्यू अपने पास हो जाएगी, आप चेक कर लीजिए। x की वैल्यू या तो 8 रख के देखोगे या 2 रख के देखोगे, दोनों में अपने पास आंसर आएगा दोस्तों। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली अपन यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में यहाँ पर आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 10a इज इक्वल टू 1 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a एंड cos a। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो इजीली अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर। वो कैसे निकालेंगे देखो, वो कैसे निकालेंगे देखो। हमें पता है गिवन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें गिवन में, हमें दे रखा है कि 10a इज इक्वल टू 1 दे रखा है। हमें पता है कि जो 1 है ये किसकी वैल्यू होती है, तो 10a इज इक्वल टू, इसको 1 को अपन 10 45 डिग्री अपन लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा है। a की वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी आ रही दोस्तों, 45। देन अपन को वैल्यू फाइंड करनी है 2 sin a एंड cos a की वैल्यू फाइंड करनी, तो अपन फाइंड कर सकते हैं इजीली। 2 मल्टीप्लाई sin a, और a की वैल्यू 45 डिग्री अपने पास आ गए। इसी तरीके से cos 45 अपने पास यहाँ पे रख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो 2 1 जा 2, ऊपर 2 से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अपन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं दोस्तों। तो क्लियर है? तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है द टॉप ऑफ 2 पिलर्स whose height are 20 मीटर एंड 14 मीटर। दो पोल है, उन दोनों की हाइट दे रखी है 20 मीटर एंड 14 मीटर। आर कनेक्टेड, उनसे कनेक्ट हो रहा है बाई वायर्स। दोनों कनेक्ट हो रहा है किससे, वायर्स हो रहा है। इफ द वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक 30 डिग्री का एंगल बनाता है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो अपन को वायर की लेंथ अपन निकालनी दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास एक पोल तो ये है, एक पोल ये बना दिया जिसकी लेंथ है 20 मीटर, ज्यादा ऑब्वियसली बात है। दूसरा पोल है जो कि छोटा है, दे रखा है कि 14 मीटर। कितना है, 14 मीटर। एक सेकंड, फोर्टीन मीटर ये इनकी जमीन की जो है वह सतह। अभी बोल रहा है कि इसके यहाँ से एक एंगल बन रहा है कितना, ये वायर जुड़ा हुआ है, सॉरी ये क्या है, एक वायर है, वायर से दोनों कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वायर जो है ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वायर की ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल और ये वायर मिलके यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का एंगल बना है, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, वायर हो गया, क्या हो गया, वायर, जिसकी लेंथ को मैं एल से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि ये इसी लेंथ को यहाँ पर पूछ रहा है। ये इसकी पोल की हाइट। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ से और यहाँ तक की तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि इसके बराबर ही तो होगी, अल्टरनेट इसी के तो बराबर होगी, 14 है तो। अब बची टोटल 20 है, तो यहाँ पे अगर 14 ही है तो ऊपर की कितनी बची, 6 बची अपने पास, 6 बची। तो ये अपने पास डायग्राम बनी, इसको नाम ए, यहाँ पे बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और इसको मैं यहाँ पर ई पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ। क्लियर है। अब अपन को एल निकालना है, एंगल दे रखा है, तो हमें देखो इस ट्रायंगल की बात करेंगे पहली बात तो, क्योंकि अपन इजीली निकल जाएगा ए ई, सॉरी ट्रायंगल ए ई एंड डी की बात करेंगे यार, क्या कर रहा है, डी की। इससे इजीली अपने पास वैल्यू यहाँ पर निकल जाए। कैसे, देखो ये तो अपने पास गिवन में और ये अपन को निकालना है। तो देखो गिवन में अपने पास यहाँ पे गए थीटा की सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये अपने पास हाइपोटेन्यूस होता है। फॉर्मूला होता है अपने पास पाकिस्तान बुका प्यासा और हिंदुस्तान हरा
भरा होता है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला P अपन को एक तो परपेंडिकुलर साइड दे रखी है और एक अपन को हाइपोटेनियस, तो P एंड H अपन को यहाँ पर दे रखा है, तो इसका ये रिलेशन होता है साइन का। इसका होता है साइन का। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला होता है P/H होता है। कितना होता है? P/H। तो साइन थीटा अपने पास यहाँ पे 30 डिग्री है। P की वैल्यू यहाँ पर अपने पास कितनी है? AE है, जिसको अपन 6 मीटर अपन को यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद वायर की लेंथ मतलब हाइपोटेनियस वायर की लेंथ, जिसको मैंने L से नोट करा है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 6/L हो गया। L को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L आएगा और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 12 आ गया, और ये मीटर। कहने का मतलब अपने पास जो वायर है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 12 मीटर, और यही अपने पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। देखो एक बार आप पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक की अपने पास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है? ये तो अपने पास दे रहे। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। कोड फाइंड करनी है, उसकी लेंथ अपन को कोड की लेंथ फाइंड करनी है। कौन से सर्कल की? लार्जर वाले की। विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो क्या कर रहा है? स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अपन को यहाँ पर क्या निकालनी है? कोड निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे बोल रहा है कि अपने पास यहाँ पर है, ये तो लार्जर सर्कल हो गया। ये तो क्या हो गया दोस्तों? लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल में ये कोड है, ये इस कोड की अपन को लेंथ निकालनी है, और इस कोड को ये वाला जो सर्कल है ना, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर छोटा स्मॉल वाला सर्कल इसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो ये अपन को यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो ये तो इसका सेंटर पॉइंट हो गया और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, और हमें पता है ये वाली चीज अपन को कितनी दे रखी है? ये अपन को रेडियस 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है। क्लियर है? इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की, और इसकी जो रेडियस है वो ये वाली होगी। ये वाली रेडियस अपन को यहाँ पर दे रखी है दोस्तों कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो अब अपन यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखो एक लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा ना, तो ये इससे पास होगी, अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी दोस्तों। कौन सी लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी, और अपन को यहाँ पर इसकी लेंथ निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक, ओहो इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी दोस्तों अपन ने। वो कैसे देखते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर पॉइंट कॉमन होता है। पहली बात, दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है। तो पहले ऑब्वियसली बात है कि पहले तो छोटा वाला सर्कल बनेगा। यहाँ पर पहले तो कौन सा सर्कल बनेगा? छोटा सर्कल बनेगा, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में इसके बाहर एक बड़ा वाला सर्कल बने। कोसेंट्रिक है, इसका मतलब है कि दोनों का सर्कल सेम है। यहाँ पर दोनों का सेंटर पॉइंट क्या है? सेम है। अब हमें पता है, अब हमें निकालना है कि इस छोटे वाले जो सर्कल है इससे टच होते हुए हमें पास जो जा रही है वो कोड है, और उस कोड की अपन को लेंथ निकालनी, इस वाली कोड की निकालनी। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोसेंट्रिक दे रखा है, तो हमें पता है अगर अपन इसको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हो गया? अपने पास रेडियस हो गई, और ये अपने पास यहाँ पर हो गई, ये कितने हो गए? देखो ये रेडियस दे रखी बड़े वाले सर्कल की, जिसको अपन बोलते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये वाली रेडियस है छोटे वाले, किसकी? छोटे वाले सर्कल, जिसको अपन बोले 3 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ये अगर इस छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है, इसका मतलब ये टेंजेंट हो गई छोटे सर्कल की। अगर छोटे सर्कल की टेंजेंट हो गई तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब यहाँ पे जो ये ट्राइंगल देखे अपन यहाँ पे, ये तो O पॉइंट हो गया, इसको मैं A एंड B तो अपने पास कोड हो गई, और इसको मैं D पॉइंट दे देता हूँ। मतलब ODA एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर साइड होगी, ये बेस हो गया। दूसरी बात, हमें पता है कि अगर किसी भी सर्कल के
सर्कल से किसी कोड पर अगर अपन परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं तो वो बाइसेक्ट हो जाती है, मतलब ये वाली साइड मतलब AD किसके बराबर होगी, BD के बराबर हो जाएगी। तो कहने का मतलब अपन को जो कोड है AB इसकी लेंथ निकालनी है, तो AB जो है वो आएगी AD प्लस क्या करेंगे, BD करेंगे तब आएगी। और हमें पता है कि यहाँ पर AD और BD तो सेम है, तो मैं इसको 2AD भी लिख सकता हूँ या फिर मैं 2BD भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। या तो कहने का मतलब अपने पास अगर AD या BD का मान आ जाता है तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं कि ट्राइंगल ODA की, यहाँ से अपन AD अपन निकाल लेंगे इजीली। वो कैसे, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हमें पता है कि OA का होल स्क्वायर करेंगे तो ये OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर आएगा। तो OA का स्क्वायर होता है कितना, ये होता है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OD अपने पास दे रखा है 3 का स्क्वायर और AD अपन को यहाँ पर निकालना है। 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस A एंड D स्क्वायर। 25 9 इधर आएगा तो माइनस का, इधर A एंड D स्क्वायर हो गया। 25 में से 9 अपन माइनस करेंगे तो अपने पास 16 आएगा इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये चीज अपने पास रूट में चल जाएगी, प्लस माइनस आता है बट यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं, जो लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। तो स्क्वायर रूट हो गया 16 का कितना 4, तो मतलब ये 4 सेंटीमीटर अपने पास आ गई। और हमें पता है कि कोड जो है AB है अपने पास और कोड की लंबाई 2 मल्टीप्लाई AD है और AD की वैल्यू 4 आ गई, तो मतलब 8 सेंटीमीटर हो गई। तो अपन बोल सकते हैं सो यहाँ पे लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कोड AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये अपने पास यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने ये बता दिया था दोस्तों, इस पे मैंने ध्यान दिया था। कोसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर पॉइंट कॉमन होता है, ठीक है ना। तो इसको इजीली कर सकते हैं अपन यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ 21 रेडियस सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। एक आर्क है सर्कल का जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो वो आर्क जो है सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल क्या करता है, सबटेंड करता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, जो आर्क से यहाँ पर सेक्टर बन रहा है उसका अपन को निकालना है। कहने का मतलब ये है कि एक अपने पास ये सर्कल है दोस्तों, इस सर्कल में ये सेंटर है, ये कोई आर्क है, इस आर्क से यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर वो 60 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। तो इस आर्क से जो ये सेक्टर बना, ये वाला सेक्टर बना, इस सेक्टर का अपन को यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस सेक्टर का अपन को यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों, एरिया। तो हमें पता है यहाँ पर एरिया अपन इजीली इसका निकाल सकते हैं। जी ये मैंने शेडेड पोर्शन कर दिया इसका, ये एक सेक्टर बन गया, क्या बन गया, सेक्टर। और जब भी सेक्टर की अगर रेडियस और एंगल दे रखा है तो अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपन को क्या आना चाहिए दोस्तों, उसके लिए अपन को यहाँ पर इनके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। किसके, एक तो सेक्टर के, और सेक्टर का क्या, सेक्टर का, और सेगमेंट पूछे तो सेगमेंट का। तो फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अपने पास हमें पता है यहाँ पर थीटा दे रखा है 60 डिग्री एंड रेडियस आर जो है अपने पास क्वेश्चन में बोल रखा है 21 सेंटीमीटर है अपने पास, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए, इजीली आ जाएगा। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस अपने पास 21 इंटू 21 और थीटा अपने पास यहाँ पर 60 दे रखा है, अपॉन में अपने पास 360 अपने पास दे रखा है। 6 से 6 कैंसिल, 6 से सॉरी 0 से 0 कैंसिल और 6 से करेंगे इसको 6 टाइम, फिर 7 से करेंगे इसको कितने टाइम, 3 टाइम, और इस 3 से इस 6 को कर देंगे 2 टाइम और 2 से इसको कर देंगे अपन 11 टाइम। तो अपने पास आ गया 11 मल्टीप्लाई 21, तो
11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 प्लस करेंगे तो 23 और ये सेंटीमीटर है तो स्क्वायर आ जाए क्योंकि एरिया अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं। इस तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर अपन यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका बेस का एरिया अपन को दे रखा है ये, एंड हाइट ये दे रखी है, तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो सिलेंडर आपको मालूम होना चाहिए सिलेंडर कैसा होता है, क्योंकि जब तक सिलेंडर का पता नहीं चलेगा और तो क्या होता है, बेस का भी अगर आपको मालूम नहीं कि बेस कैसा होता है तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो सिलेंडर का ऐसा इस तरीके का अपने पास सिलेंडर होता है, ठीक है। जो इसका बेस होता है ना, ये इसको बेस बोल रहे हैं, ठीक है। जो ये बेस होता है इसको बेस बोल रहे हैं, और बेस होता है यहाँ पे सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कल फॉर्म का होता है ऐसा। तो यहाँ पर जो ये है ना, इसकी रेडियस है, मतलब ये इसकी रेडियस। तो इस सर्कल का अपन को क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है। अपन को गिवन में कि एरिया ऑफ द बेस, और बेस का एरिया अपन को दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस का दे रखा है तो बेस कैसा है? सर्कल, और सर्कल का स्क्वायर क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब अपन को पाई आर स्क्वायर दे रखा है। एक अपन को यहाँ पर दे रखा है इसकी हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की अपन को हाइट दे रखी है एच, कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब अपन को यहाँ पर निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कहने का मतलब अपन को यहाँ पर निकालना है CSA, जो कितना होता है? 2 पाई RH होता है। अब अपन को देखो एच तो दे रखा, आर नहीं दे रखा, तो अपन आर यहाँ से निकालेंगे। देखो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 22/7 और ये आर स्क्वायर इक्वल टू 154 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 154। देखो 22 तो अपॉन में आ जाएगा और ये अपने पास ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो 2 से करेंगे पहले कैंसिल, तो ये तो हो गया 11 टाइम, और इसको करेंगे अपन अगर 2 से कैंसिल तो 7 टाइम, फिर 7 टाइम, और 11 से 77 को कर दिया 7 टाइम। तो अपने पास निकल के आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया एक तो 7 ये और एक 7 ये, तो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो 7 सेंटीमीटर अपने पास यहाँ पर रेडियस निकल के आ गई। और सी से अपन को निकालना तो यहाँ से निकाल सकते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 आई और हाइट अपन को यहाँ पर 15 गिवन में, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 15, 15 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 और 6 प्लस करेंगे तो 66 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर अपने पास स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसका क्या निकालते हैं? CA से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है यहाँ पर माध्यक मतलब मीडियन, मीन निकालने का, सॉरी। तो मीन अपन यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे गिवन में क्या क्या है? एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, मीन का फॉर्मूला जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है यहाँ पे समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ होता है। तो अपन को एफ को और एक्स को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके अपन यहाँ पर इनका सम फाइंड, समीशन का मतलब सम होता है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं ये वाली लाइन खींच के, यहाँ तो समीशन एफ आएगा और यहाँ पर समीशन एफ एक्स आएगा। क्लियर? अब देखो अपन को गिवन में क्या क्या है, अपन को दे रखा है यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 5 6 7 8 9 एंड 10 दे रखी। इस तरीके से एफ दे रखा अपन को 8 6 12 7 5 एंड 6 दे रखा है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 एंड 8 करेंगे 40, एक सेकेंड, ये आ जाएगा यहाँ पर 40 40 आ जाएगा, 6 6 जा 36, ऐसे 7 12 जा 84, 7 8 जा हो गया अपने पास
56, इस तरीके से 9 5 जा अपने पास हो जाएगा 45, और ये जो अगर 10 को 60 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो अब इनको ऐड करके अपन यहाँ पर लिख लेंगे। इनको ऐड करना है दोस्तों, अपन को ऐड करना है। पहले तो एफ समीशन एफ कर लेते हैं, 8 + 6 14, फिर +12 करेंगे 26, फिर प्लस अपन यहाँ पर 7 करेंगे, ये हो जाएगा 33, फिर अपन 5 प्लस करेंगे इसमें, ये हो जाएगा अपने पास 38, और फिर +6 करेंगे, ये हो गया 44। तो टोटल अपने पास यहाँ पर आ गया 44। इस तरीके से अपन यहाँ पर प्लस करेंगे 40, प्लस करेंगे अगर इसमें अपन 36, तो अपने पास 76, 76 में 84 प्लस करो तो फिर हो गया 160, और 160 में फिर 56 प्लस करो तो 216 हो गया, 216, और 216 में अब 45 प्लस करो तो ये हो गया अपने पास 261, और फिर इसमें प्लस कर लो 60, ये हो गया फाइनल अपने पास 321 अपने पास। अब वैल्यू रख दो, इजीली अपने पास हो जाएगा। ये तो दे रखा है 321 अपॉन में दे रखा है 44। अब यहाँ पर 12 से डिवाइड नहीं हो रहा किसी से भी, तो अपन इसमें अपने 321 इसको डिवाइड कर देते हैं अपन किससे, 44, और डिवाइड करेंगे तो समथिंग अपने पास आ जाएगा दोस्तों ये 7.295 आएगा। तो देखो इसको चेंज कर सकते हैं अपन 2 इस 9 के बाद में इस 5 को हटाना है, तो यहाँ पे अगर इस 5 को हटाएंगे तो यहाँ पे जो है ना 9 के बाद जो नंबर है 5 से मोर देन होता है तो एक प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 10 1 के 30, मतलब 7.30 के समथिंग अपने पास यहाँ पर इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास ए चाइल्ड हैज अ डाइस whose 6 face so that the letter of a given below। मतलब अपने पास डाइस है उसमें ए बी सी डी ई ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए कितनी टाइम लिखा हुआ है, 2 टाइम। डाई को थ्रो करा वंस, एक बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला नंबर बोल रहा है कि पहली बार में ए प्राप्त हुआ, फिर दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है कि डी प्राप्त हुआ। ठीक है, दोनों। तो पहले तो अपन यहाँ पे टोटल आउटकम अपने पास कितने हो जाते हैं, टोटल आउटकम्स अपने पास हो जाते हैं कितने दोस्तों, 6 हो जाते हैं। कौन कौन से, ए बी सी डी ई एंड ए, ये टोटल आउटकम्स। तो फिर ए कितने टाइम आ रहा है, ए आ रहा है 2 टाइम। कितने टाइम आ रहा है, ए आ रहा है 2 टाइम, ए एंड ए अपने पास इसमें मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए की कितनी हो जाएगी, अब फेवरेबल आउटकम्स तो 2 है और टोटल आउटकम 6 है, तो 1/3 हो जाएगी। इस तरीके से देखो डी कितनी बार आ रहा है, डी आ रहा है अपने पास ओनली एक बार, तो इसका फेवरेबल आउटकम हो गया 8। तो पी और डी की जो प्रोबेबिलिटी हो 1/6। ठीक है, तो ये 1/6 ही रहेगा, सॉरी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन इजीली यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। बाकी ये आज का कंटेंट था, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको। अब इसमें जो बाकी सॉरी जो रिमाइंडर क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, तो इन वीडियोस को आप देख लीजिए। इससे पहले जो भी मैंने 2 वीडियो अपलोड करे, अगर वो भी नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए। और मैंने 2022-23 की भी वीडियोस यहाँ पर जो पेपर है का सॉल्यूशंस के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। एंड अगर लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।